सिद्रा मेरी खालाजाद थी और मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था। अम्मी को भी अपनी बहन की बेटी और भांजियों से बहुत मोहब्बत थी। सिद्रा भी मुझ पर जान देती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा था जिनकी शादियां उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी। वो किसी को पसंद करते थे तो सबसे ज़्यादा मुखालफत वालिदैन ही किया करते थे। मगर मुझे इत्मीनान था कि मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिद्रा तो अम्मी की भांजी थी और वो भी इससे टूट कर मोहब्बत करती थी। मुझे इंतज़ार था कि सुनहरे दिन का, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तभी अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इज़हार करूंगा। मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी जल्दी आ गया था। जब मुझे एक अच्छी कंपनी में अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई, तब मैंने अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। मगर मैं हैरान परेशान रह गया जब अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो अम्मी की सगी भांजी थी, अपनी सगी बहन की बेटी, मगर फिर भी वो मुझे अपनी पसंद से शादी करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी अब्बू को इस रिश्ते के लिए मनाया था। मैं जब भी उनसे पूछता कि आखिर आपके इनकार करने की वजह क्या है, आपको सिद्रा की किस बात पर एतराज़ है, मगर वो हमेशा टाल जाते। और फिर मेरी ज़िद के आगे मजबूर होकर अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे बड़े भाई की शादी भी पप्पो की बेटी के साथ ही हुई थी। वो भी अपने ख़ानदान में बहुत खुश था। मैं भी सिद्रा को अपने घर में दुल्हन बना कर ले आया था। मुझे अम्मी की तरफ से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद वो सिद्रा के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी, जिस तरह से वो बार बार इस रिश्ते पर इनकार करी थी। इससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती है। और चंद ही दिनों के बाद मेरे खदशात सच बनकर सामने आ गया। अम्मी ज़रा ज़रा सी बात पर सिद्रा को डांटती, उस पर गुस्सा करती, उसकी हर बात पर अम्मी को इतराज़ होता। सिद्रा नरम मिजाज और साबिर तबीयत की थी। उसने कभी भी अम्मी को पलट कर जवाब तक नहीं दिया था, कभी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। मगर फिर भी न जाने अम्मी को सिद्रा क्यों इतनी बुरी लगती थी। मैं कभी इस बात को समझ ही नहीं सका। एक दिन जब मैं घर आया तो सिद्रा बहुत रो रही थी। उसका रोना, तड़पना और सिसकना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा? बताओ मुझे। आज मैं उनसे दो टोक अंदाज में पूछूंगा, आखिर उन्हें मेरी बीवी पर इतराज़ किस बात पर है। तब वो रोते हुए कहने लगी कि आपकी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा, आपके भाई ने मुझ पर बुरी नज़र डाली है, और ये बात मैं आपको मजबूर होकर बता रही हूँ। मुझे डर है कि शायद वो कहीं हद से बढ़ ना जाए। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। मैं उसी वक्त अपने बड़े भाई से खूब लड़ा। उन्हें बहुत बातें सुनाई, मगर बजाय इसके कि वो अपनी गलती मानते, उन्होंने मेरी बीवी पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और मुझे कहने लगे कि सिद्रा कभी भी मुझे खुश नहीं रहने देगी। अम्मी को जब मैंने भाई की हरकत के बारे में बताया तो अम्मी रोने लगी। वो कहने लगी, मुझे अंदाज़ा था कि वो लड़की ये गुल खिला कर रहेगी, वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से रोकती थी, मना करती थी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों बेटे मुझसे बिछड़ जाएं। गुस्से में मैंने कह दिया कि मैं अपने अलग घर में रहूँगा, सिद्रा को अपने साथ लेकर जाऊँगा, अब उसे इस घर में नहीं रखूँगा। अम्मी ने मुझे बहुत रोका, समझाने की बहुत कोशिश की कि वो बड़े भाई को समझाएंगी, आज के बाद वो सिद्रा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। मगर मैं अभी किसी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। सिद्रा को लेकर मैंने अपने ऑफिस के करीब एक छोटा सा घर ले लिया था। चंद दिनों के बाद अम्मी भी मेरे पास आकर रहने लगी थी। कहने लगी, तुम सुबह ऑफिस चले जाती हो, तुम्हारी बीवी पीछे अकेली होती है, उसे किसी के साथ की ज़रूरत है। और मुझे भी ये बात मुनासिब महसूस हुई थी। दिल ही दिल में खुशी हुई थी कि आखिर अम्मी को मेरी बीवी का एहसास हो गया, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तभी तो वो अपनी भांजी के पास आ गई थी। कुछ अर्से के बाद कंपनी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो मुझे बाहर भेजना चाहती है। 2 साल के लिए मुझे बाहर जाना था। मगर ना सिर्फ मेरी तनख्वाह वो डबल कर रहे थे, इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में भी बहुत सारी सहूलियात हासिल होती थी। मैं वहाँ जाने के बाद कोई और भी काम कर सकता था। ये सुनकर मैं खुश तो था, मगर अपनी बीवी की भी परेशानी थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने पैसों से नया घर बनाऊंगा और अपनी बीवी को नया घर में रखूंगा। और फिर जब मैंने सिद्रा को ये बात बताई तो मुझे लगा था वो बहुत नाराज़ होगी, गुस्सा करेगी, मुझे रोकेगी कि मैं उसको अकेला छोड़कर मत जाऊं। मगर उसने तो साफ कह दिया कि मुझे इस ऑफ़र को ठुकराना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी ऑफ़र को ठुकराना कुफरान नेमत है। दिल ही दिल में मैं मुतमईन हो गया था, क्योंकि मैं भी उधर से यही चाहता था। मगर अम्मी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार मुझे रोकती रही, बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें किस बात की परेशानी है। मैंने कहा, अम्मी वो मेरा घर नहीं है, बड़े भाई का घर है। वो घर मैं छोड़ के आ गया हूँ, अब उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। यूँ फिर अम्मी के रोकने के बावजूद भी मैं बाहर आ गया था। रोज़ाना ही मेरी सिद्रा के साथ फ़ोन पर बात होती थी। रोज़ाना ही वो वीडियो कॉल करती, मेरी पसंद के कपड़े पहनती, अच्छा सा मेकअप करती, और मुझसे बातें करते हुए मैं मुतमईन हो जाता था कि मेरी बीवी बहुत खुश है। मैं उससे पूछता भी था कि अम्मी तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना, तुम्हारे साथ बुरा सलूक तो नहीं करती।
तब वो नफ़ी में सर हिला देती कि सब कुछ ठीक है। खाला भी मेरे साथ बहुत प्यार करती है और हम दोनों ही माँ बेटी की तरह रहते हैं। मैं दिन उंगलियों पर गिनने लगा था, कब ये 2 साल का अरसा मुकम्मल हो और कब मैं वापस जाऊँ। अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने एक पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया ताकि जल्दी ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। 6 माह के बाद ही मैंने एक बहुत बड़ी रकम सिद्रा के अकाउंट में ट्रांसफ़र की तो उसकी खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। कहने लगी, आपका एक एक पैसा मैं संभाल के रखूँगी, बिल्कुल भी फजूल खर्ची नहीं करूँगी। मैं इन पैसों को प्लॉट खरीदूंगी। मैं उसके सारे मंसूबों को मुस्कुराते हुए सुन रहा था। मैंने भी दिन रात लगाकर खूब काम किया था, खूब पैसा कमाया जो कि घर में सिद्रा की तरफ भेजा। तो एक बार भी उससे नहीं पूछा कि उसने क्या किया। वो खुद ही मुझे बताती कि अब प्लॉट ले रही है, अब उस पर मकान की तमीर शुरू हो गई है। एक एक बात वो मुझे बताती। इस तमाम अरसे के दौरान एक दिन भी उसने मेरी कॉल का नागा नहीं किया था। हर रोज़ मेकअप करके मेरी पसंद के कपड़े पहनकर वो मुझे कॉल पर बड़ी हशाश पेशाश नज़र आती और उसे देखकर मैं भी खुशी से खिल उठता। 2 साल का ये अरसा मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा था क्योंकि मैं एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहा था। सिद्रा की बातों से मुझे इत्मीनान था कि वो ना सिर्फ मेरे लिए घर बना रही है बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ का भी ख्याल रख रही है। वो हर रोज़ कॉल करती, उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी ताजगी और बशाशत होती कि मैं बेफिक्र हो जाता था। 2 साल बाद मुझे कंपनी की तरफ से एक और ज़बरदस्त खुशखबरी मिली। मैनेजर ने मुझे बुलाकर कहा कि कंपनी मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश है और वो मुझे मज़ीद 3 साल के लिए रोकना चाहते हैं। ना सिर्फ मेरी तनख्वाह में मज़ीद कई गुना इजाफा किया जाएगा बल्कि एक बहुत बड़े मंसूबे का सरबराह भी बना दिया जाएगा। एक ऐसा सुनहरी मौका था जो मेरी ज़िंदगी को मुस्तकिल तौर पर बदल सकता था। मेरा ख्वाब था कि मैं सिद्रा और अपने होने वाले बच्चों को एक शानदार ज़िंदगी दूंगा जिसमें उन्हें किसी किस्म की तंगी ना हो। मैंने फ़ौरन सिद्रा को फ़ोन किया। मुझे लगा था कि वो बहुत इतराज़ करेगी, मेरे मज़ीद 3 साल बाहर रहने पर गुस्सा करेगी, मगर उसका रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्की तौर पर सुकून और हौसला अफ़ज़ा था। सुनो, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौका है। कंपनी मुझे मज़ीद 3 साल के लिए रोकना चाहती है। मैं मज़ीद पैसे कमा सकूँगा लेकिन मुझे तुम्हारी रज़ामंदी चाहिए, मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। दूसरी तरफ सिद्रा ने फ़ौरन कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ज़रूर जाएँ। ये कुफ़रान नेमत क्यों करते हैं? अगर आपकी मेहनत का सिला मिल रहा है तो आप पीछे ना हटें। अभी तो हम नया घर बना रहे हैं, कुछ पैसे और आ जाएँगे तो सारा कर्ज़ उतर जाएगा और हमारा घर शानदार बन जाएगा। क्या बुरा है इसमें? थोड़ा इंतज़ार और ही सही, इस तरह हमारे और हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बन जाएगा और ये कुर्बानी ज़ाय नहीं जाएगी। उसके लहजे में कोई मजबूरी या नागवारी नहीं थी। वो हकीकत में बहुत खुश थी। उसकी इस मोहब्बत भरी समझदारी ने मुझे मज़ीद ताकत बख्शी। मैंने फ़ौरन कंपनी की पेशकश कबूल कर ली और अपना सारा ध्यान काम पर लगा दिया। 5 साल का तवील इंतज़ार, ये 5 साल का अरसा 2 साल की पहली मुद्दत और 3 साल की तो सही, मेरी ज़िंदगी की एक मुस्तकिल दौड़ बन गया। मैंने दिन रात काम किया, ओवर टाइम लगाया, हफ्ते की छुट्टियां भी काम में सर्व की। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना था ताकि मैं वापस जाकर सिद्रा और माँ को खुशहाल देखूं। इस दौरान सिद्रा से मेरी कॉल्स रोज़ाना होती रही। वो हर रोज़ नए घर की तमीर की तफसीलात बताती रहती थी। वो हमेशा खुश नज़र आती। मैंने जो भी रकम भेजी उसने उसका हिसाब दिया। 1 साल के अंदर नया घर मुकम्मल हो गया था। फिर उसने नए घर की तस्वीर भेजी, अंदरूनी सजावट के मंसूबे बनाए और ये भी कहा कि वो माँ के साथ शिफ्ट हो गई है और अब वो सब बहुत सुकून से रह रहे हैं। जब भी मैं माँ के बारे में पूछता तो वो कहती कि वो ठीक है और सिद्रा का बहुत ख्याल रखती है। मैं मुतमईन था, मेरा घर भी मुकम्मल हो गया था और मेरा वक्त भी पूरा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा 5 साल का तवील अरसा मुकम्मल हुआ। मुझे मालूम था कि इस बार मैं वापस जा रहा हूँ तो एक बहुत बड़े घर का मालिक होऊंगा। एक वफादार बीवी और एक प्यार करने वाली माँ मेरी मुंतज़िर होंगी। मैंने जहाज़ की टिकट बुक करवाई, किसी को नहीं बताया, सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। जहाज़ से उतरकर मैंने फ़ौरन वही टैक्सी ली और सीधा नए घर की तरफ रवाना हुआ। मेरी जेब में इस नए घर का एड्रेस था जो सिद्रा ने मुझे भेजा था। रास्ते भर मैं मुस्कुराता रहा, तख़य्युल में अपने आने वाले बच्चों और सिद्रा के साथ की ज़िंदगी के ख्वाब बुनता रहा। जब टैक्सी नए एड्रेस पर रुकी तो मैं हैरान रह गया। एड्रेस वही था, घर बिल्कुल नया और शानदार था। वही था जो सिद्रा ने तस्वीर में दिखाया था। मैंने किराया अदा किया और उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर घर के बाहर कोई ऐसी निशानी नहीं थी जो बताती कि यह मेरा घर है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र का चौकीदार दरवाजे पर नमूदार हुआ। जी, किससे मिलना है? उसने बेदिली से पूछा। मैंने खुशी छुपाते हुए कहा, यह घर तो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मैं ही इसका मालिक हूँ। क्या यहाँ मेरी बीवी और वालदा नहीं है? मैं अभी बाहर से आया हूँ। चौकीदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, जनाब आप कौन हैं? ये घर तो पिछले 6 माह से मोहम्मद अकरम साहब के नाम है। उन्होंने बाकायदा रकम देकर ख़रीदा है।
यहाँ कोई आपकी बीवी और वालदा नहीं रहती। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं लरसते हुए बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? अभी कल रात ही तो मेरी अपनी बीवी से बात हुई थी। उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था कि वो माँ के साथ यहीं पर रहती है। क्या तुमने उसे देखा नहीं? सिद्रा, एक ऊंचे कद की चौकीदार ने मदाखलत की। साहब, मैं इस मोहल्ले में कई साल से हूँ। मैंने जिस औरत को देखा था वो तो ये घर 3 साल पहले बेचकर यहाँ से चली गई थी। जब घर बिक गया तो नए मालिक आए और उन्होंने ये पुराना मकान गिराकर ये नई कोठी बनाई है। आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। 3 साल पहले बेचकर चली गई। मेरे दिमाग में हज़ारों सवालात भूचाल की तरह उठने लगे। वो तो मुझे रोज़ रात फ़ोन करती थी, बात करती थी, घर की तफसीलात बताती थी। क्या वो सब झूठ था? क्या मैं 5 साल से एक फ़रेब में जी रहा था? मैंने बेबसी में पूछा। मेरी माँ, मेरी वालदा को तो तुमने देखा होगा। वो तो मेरी बीवी के साथ यहाँ रहती थी, एक बूढ़ी औरत। क्या उन्हें तुमने देखा है? चौकीदार ने मेरी हालत देखकर थोड़ा नरमी से बात की और फिर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने मेरी रूह तक को लरजा दिया। वो कहने लगा, साहब, आपकी बातें सुनकर मुझे आप पर तरस आ रहा है। मगर मेरी बात सुनिए, मैं इस मोहल्ले में कई साल से हूँ। वो जो आपकी बीवी थी ना, औरत नहीं थी वो। मैंने उस दिन आखिरी बार आपकी बीवी को आपकी माँ से बदतमीज़ी करते देखा था। उसने आपकी सास को बहुत मारा था और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। आपकी सास से गलत कामों से रोकती थी। ये घर बिकने से पहले भी आपकी बीवी के यहाँ बहुत सारे गैर लोग आते थे। आपकी माँ आपको बताना चाहती थी मगर वो हमेशा उनको धमकाती थी। एक दिन जब आपकी सास ने बहुत रोका तो उसने आपकी सास को मारा और घर से निकाल दिया। और दूसरे दिन उसने ये घर बेचा और यहाँ से चली गई। मैं पत्थर का हो गया। मेरे कानों में चौकीदार की आवाज़ गूंज रही थी। औरत नहीं थी वो। उसके घर में बहुत सारे गैर लोग आते थे। उसने आपकी सास को मारा और घर से निकाल दिया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं चौकीदार से बेबसी में पूछ रहा था। उसकी बातों में कितनी सच्चाई है? चौकीदार ने कहा, साहब, मेरी बातों पर यकीन करें ना करें, मगर आप अपनी माँ से ज़रूर मिलें। वो आज भी वहीं है जहाँ वो पहले रहती थी। मैं फ़ौरन टैक्सी लेकर अपने पुराने घर की तरफ भागा, जो घर मैंने भाई के लिए छोड़ा था, मेरा भाई घर। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दिल धड़क रहा था कि मैं माँ को किस हालत में देखूंगा। माँ, भाई और सच की तलखी। दरवाज़ा मेरे बड़े भाई ने खोला। मुझे देखकर वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने मुझे फ़ौरन गले से लगा लिया। 5 साल में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी तब्दील कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि पुराने घर वाले मुझसे रब्ता करेंगे और सिद्रा की शिकायतें करेंगे, और मैं उनमें नहीं पड़ना चाहता था। मेरा पुराना नंबर सिर्फ सिद्रा के पास था, इसीलिए अब्बा या भाई कोई भी मुझसे रब्ता नहीं कर सकता था। कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कितना याद किया। तुम्हारी माँ तो तुम्हें देखकर मर जाएगी, भाई ने जज्बाती लहजे में कहा। अब्बू भी वहाँ मौजूद थे। वो भी रोते हुए मेरे गले लगे। मैंने जल्दी से पूछा, सिद्रा कहाँ है? वो और अम्मी। सिद्रा का नाम सुनते ही उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो नज़रें चुराने लगे। मेरी तशवीश बढ़ गई। मैं सीधा अंदर माँ के कमरे की तरफ गया। माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे। उनकी आंखें जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई और फ़ौरन टूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैंने सिद्रा के बारे में पूछा तो माँ की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने भाई की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। भाई ने फ़ौरन बात बदलने की कोशिश की, मगर मैंने इसरार किया। माँ, आप सच बताएं, क्या हुआ था? सिद्रा कहाँ है और वो नया घर? माँ ने सिसकियाँ लेते हुए बात शुरू की। मैं तुम्हारी शादी सिद्रा के साथ इसलिए नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो किरदार की अच्छी नहीं थी। मैंने बचपन से ही उसमें ये खामी देखी थी। मैं तुम्हारी खाला की बेटी की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, मगर तुमने जिद करके उसके साथ शादी की। उनका गला रेंद किया। फिर उन्होंने भाई की तरफ इशारा करके कहा, और फिर उसने इस घर से निकलने के लिए, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने के लिए, तुम्हारे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बाहर जाते ही वो अपनी रंगरलियों में मसरूफ़ हो गई। मैं उसे समझाती, रोकती, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। वो मुझसे लड़ती, कहती कि वो आज़ाद है। तुम जो पैसा भेजते थे वो घर की तामीर पर नहीं, बल्कि उसने अपने ऐशो आराम पर खर्च किया। घर तो सिर्फ एक दिखावा था। मैंने उससे हर बात बताने की कोशिश की, मगर उसने मेरा नंबर तक तोड़ दिया और मुझ पर हाथ उठाया और निकाल दिया घर से। माँ की ये बातें सुनकर मेरे दिमाग की हर रग फटने लगी। मेरा भाई, जिससे मैंने बुरा भला कहा, जिससे मैं लड़ा, वो बेकसूर था। और सिद्रा, वो मेरी बीवी थी या औरत नहीं थी। मैंने भाई से माफ़ी मांगी। भाई ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि उसे कोई गिला नहीं है। उसने कहा कि तुमने जो घर छोड़ा था, हमने उसे संभाल कर रखा, मगर तुम्हें सिद्रा का सच मान लेना चाहिए। मैंने जल्दी से खाला के घर का रुख किया। मैंने सोचा शायद माँ गुस्से में ज़्यादा कह रही हूँ। खाला के घर में भी सिद्रा नहीं थी। खाला मुझे देखकर बहुत रोई और कहा,
बेटा, हमने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया कि कितने मोहब्बत करने वाले शौहर को मत छोड़ो, मगर उसने कोई बात नहीं सुनी। वो अपने रास्ते पर चली गई। उसे आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी थी। मेरे सारे ख्वाब, मेरा भरोसा, मेरी 5 साल की मेहनत सब रेत की तरह बिखर गया। मैंने दोबारा अपना वो घर देखा जो फ़रोख्त हो चुका था, और वो किसी और का था। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिससे मैं दीवानावार मोहब्बत करता था, वो इतनी खुदगर्ज़, बेरहम और बेवफ़ा हो सकती है। वो मेरे बेचे गए पैसों से गैर मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। एक नया आगाज़ और पुराने गुनाहों की वापसी। मैंने खामोशी से सिद्रा को तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे उसे इंसाफ के कटहरे में नहीं लाना था, सिर्फ इस रिश्ते को ख़त्म करना था। 1 माह की तलाश के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो शहर के दूसरे कोने में किराए के एक छोटे से घर में रह रही है और मकामी लोगों में बदनाम है। एक दिन मुझे अदालत से खुला का नोटिस मसूल हुआ। सिद्रा ने मुझसे तलाक लेने की बजाय कानूनी तरीके से खुला लेने का फ़ैसला किया था, ताकि वो जल्द ही दूसरी शादी कर सके। ये मेरे लिए आखिरी दचका था। जिस दिन मैंने अदालत के ज़रिए नोटिस पढ़ा, मैंने फ़ौरन उसे तलाक दे दी। मुझे इस रिश्ते से मज़ीद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था। वो मेरे एतबार, मोहब्बत और 5 साल की मेहनत की कातिल थी। माँ और अब्बू ने मुझे सँभाला। भाई और भाभी ने मुझे दोबारा ज़िंदगी शुरू करने का हौसला दिया। मैंने दोबारा मेहनत से काम किया, माँ को अच्छा इलाज फ़राहम किया, और 1 साल के अंदर मैंने इसी मोहल्ले में अपना एक नया घर ख़रीद लिया, जहाँ मैं पहले रह चुका था। वहाँ मेरे माँ-बाप की पसंद से मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो सादा, बाअख़लाक़ और अच्छी सीरत की मालिक थी। उसने मेरे माज़ी को सुना, मेरे दर्द को समझा, और फिर मुझे कबूल किया। मैंने उससे शादी कर ली और उसके साथ मेरी ज़िंदगी का एक नया पुरसुकून और भरोसे वाला बाब शुरू हुआ। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आईं, बच्चे हुए, और मैंने माज़ी के तल्ख़ तजुर्बात को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी पर ध्यान दिया। कई सालों के बाद कई साल गुज़र गए। मेरी बेटी 7 साल की हो चुकी थी और मेरा बेटा 5 साल का। एक दिन मैं अपने नए ऑफ़िस से वापस आ रहा था कि मैंने सड़क किनारे एक पुराने बोसीदा लिबास में एक औरत को देखा, जो भीख मांग रही थी। उसका चेहरा परेशानियों से बोझल था, जिस्म लाग़िर, और आंखों में पछतावे की बेबसी थी। मैं गाड़ी रोककर उस औरत के करीब गया। मैंने उसे पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। वो सिद्रा थी, वही सिद्रा जो कभी मेरी पसंद के कपड़े पहनकर, मेकअप करके मुझसे बात करती थी। उसने भी मुझे देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई। उसके आंसू बेदरेग बह रहे थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उसकी आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा घर, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी माँ का सुकून। मैंने अपने हाथ से सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई। मैंने जिसके लिए तुम्हें छोड़ा, उसने भी मुझे धोखा दिया। मेरे सारे पैसे ले लिए। मैंने 3 शादियाँ की, मगर कोई भी तुम्हारी तरह सच्चा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने रोते हुए अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ किया, अपनी रंग-रलियों का, माँ को घर से निकालने का। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं आया, सिर्फ़ एक गहरा ठंडा सुकून था। मैंने एक लंबी साँस ली। तुम्हें किस बात की माफ़ी चाहिए सिद्रा? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुमने सिर्फ़ मेरा घर नहीं बेचा, तुमने मेरा एतबार, मेरी मोहब्बत और मेरी सोच का खून किया है। तुमने मेरी माँ का सुकून छीना। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे वजूद को तोड़ दिया। अब मेरी ज़िंदगी में कोई खला नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का हिसाब मिल रहा है, बस यही काफ़ी है। मैंने एक 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ये रखो और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक अजनबी की हैसियत से देखता हूँ। वो सर झुकाकर रोती रही, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी नई ज़िंदगी, अपने वफ़ादार साथी और अपने प्यारे बच्चों की तरफ चला गया। सिद्रा का किस्सा मेरी ज़िंदगी का एक तल्ख़ सबक बनकर हमेशा के लिए दफ़न हो चुका था। मैंने सीखा था कि औरत हुस्न से नहीं, किरदार से पहचानी जाती है। वो सिद्रा मेरे लिए सिर्फ़ एक बेवफ़ा और औरतनुमा बला थी। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।